हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसे हम कवर करने वाले हैं इक्विवेलेंट यूनिट के कंसेप्ट को। ये जो टॉपिक है ये एमकॉम पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। रेडी? क्या प्यार से बोला ना मैंने आज। चलिए स्टार्ट करें। ओके, इन द प्रीवियस क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोग को ऑफलाइन में ही करवा दिया प्रोसेस कॉस्टिंग, बट आज जो करने वाले हम लोग किसके ऊपर वर्किंग करने वाले, इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर। प्रोसेस कॉस्टिंग जो टीवाई बैफ का है, अगर मैं उसकी बात करूं तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है नॉर्मल प्रोसेस, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नॉर्मल प्रोसेस। सेकेंड है WIP, या तो फिर इसको आप कहते हो इक्विवेलेंट यूनिट, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज इंटर ट्रांसफर एट प्रॉफिट। जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप गुड्स ट्रांसफर करते हो तो उसमें आप प्रॉफिट्स वगैरह आपका रख के चार्ज करते हो, वो है इंटर ट्रांसफर। जो टॉपिक है ये एमकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीवाई बैफ के लिए तो इस सेमेस्टर के लिए यानी कि सेमेस्टर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा WIP के प्रोसेस के ऊपर। ओके, जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक के सम्स है, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक है, तो एमकॉम भी ये रेफर कर सकता है। जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा था है टेक्स्ट बुक की, तो बेटा बोला वेरी गुड। ये टेक्स्ट बुक है 2018 की, आई सपोज यस 2018 की टेक्स्ट बुक है। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 17 पेज नंबर 352। देखो इधर होता क्या है, एक प्रोसेस मतलब क्या है, सिस्टम होता है। प्रोसेस मतलब स्टेप्स होता है, भाई ये स्टेप से ये स्टेप पे आना, ये स्टेप से, और आपको सिस्टमैटिक फॉलो करना होता है, उसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हो। हाँ नहीं प्रशांत, अब होता क्या है कि कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है ना, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में ऐसा होता है कि भाई आधा बना है आधा बाकी है और उसका डिमांड आने लग गया है, तो हम बोलेंगे भाई थोड़ा टाइम रुको, हम उस पर काम कर रहे हैं, जैसे कंप्लीट होएगा, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम आपको यूनिट्स ट्रांसफर करते जाएंगे। जैसे जैसे यूनिट बनते जाएगा वैसे वैसे यूनिट्स हम आपको ट्रांसफर करेंगे बना के। ठीक है, अब जितना बनेगा हमको उसका कॉस्टिंग ही कैलकुलेट करना है। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर क्या बोल रहे, समझ रहा नहीं है, सम करवा हमको समझ जाएगा, बराबर। मेरे को मालूम है तुम ऐसे ही बोलोगे, बट थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है। इधर हमको क्या करना है, WIP का कंसेप्ट जानना है। WIP का मतलब जिस पे काम चल रहा है। 3 चीज आपको दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल प्रोसेस में आप ये अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेट दे के रखा, अगर आपको याद होगा, टू इनपुट मटेरियल, बट यहां पे जो मटेरियल आता है इसे हम WIP कहते हैं, टू इनपुट ऑफ WIP। मटेरियल नहीं, टू इनपुट ऑफ WIP, या तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। नॉर्मल केस में अपन इधर टू इनपुट ऑफ मटेरियल लिखते थे, बट क्योंकि अभी हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का सम कर रहे हैं तो यहां पे हम सबसे पहला लिखेंगे टू ओपनिंग ऑफ WIP बाय क्लोजिंग ऑफ WIP, टू ओपनिंग एंड बाय क्लोजिंग। उसके अलावा टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, टू लेबर, टू ओवरहेड। ये एक्सपेंसेस पहले से लिख के छोड़ दो, फिर बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए आसानी हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर ही है, बट क्वेश्चन जो डिमांड करेगा अपने को उतना ही सॉल्व करना है। अब इसके अंदर सबसे पहला मेरा बनता है इक्विवेलेंट यूनिट का कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, इसे आप कॉस्ट पर यूनिट या तो इक्विवेलेंट यूनिट भी कह सकते हो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। 3 वर्किंग है, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। उसके अलावा एक अकाउंट बनाया वो है प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, पक्का। स्टार्ट करते, थोड़ा सा सम की तरफ फोकस करेंगे तो मे बी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 352, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेस। देखो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है, प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2010। प्रोडक्शन रिकॉर्ड इज कि ओपनिंग WIP हमारे पास कितना यूनिट था, 40,000 यूनिट था ओपनिंग WIP। तो हम क्या करेंगे, दो जगह पे लिखेंगे।
एक तो इक्विवेलेंट यूनिट में भी लिखोगे और दूसरा प्रोसेस अकाउंट में भी लिखोगे। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितना यूनिट आपके पास है? 40,000 यूनिट्स में लिख दिया। उसके अलावा यहां पे भी देखो फॉर्मेट है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एड फिनिश यूनिट लेस फिनिश्ड। अब ये एड लेस नहीं है बट इसका प्रोसेस है, ओपनिंग फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड, ये इंट्रोड्यूस ये कंप्लीटेड, एट द एंड अपने को क्या मिलता है? क्लोजिंग मिलता है। तो मैं बोलूंगा हमारे पास कितना इनपुट आया? 40,000 यूनिट इनपुट आया। इसके साथ एक परसेंटेज जरूर आएगा, 101% इसके साथ परसेंटेज रहेगा, और वो परसेंटेज के बेसिस पे इसका बाइफर्केशन हम लोग करेंगे। कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड कहता है पहला जो मटेरियल आएगा वो मटेरियल पहला जाएगा भी। फीफो मेथड में परसेंटेज जो दिया है जितना वो डायरेक्टली लिख देने का, वेटेड में थोड़ा सा चेंज होगा बट फीफो में चेंज नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में उसके साथ ही दिया है ओपनिंग मटेरियल 100% कंप्लीट हो गया था लेकिन 25% कंप्लीट हुआ था लेबर और ओवरहेड्स। मतलब ये जो मटेरियल मेरे पास पड़ा है, ये जो डब्ल्यूआईपी मेरे पास पड़ा है, इसमें मटेरियल का खर्चा पूरा लग चुका है। जब मटेरियल का पूरा खर्चा लग चुका है तो इसे डिवाइड करने की जरूरत मटेरियल में नहीं है। लेकिन अगर बोला रहता कि मटेरियल सिर्फ 80% ही लगा है तो अभी तक बाकी कितना है? 20%। जो बाकी है उसे आप डब्ल्यूआईपी कहते हो, जो बाकी उसे क्या कहते हो? डब्ल्यूआईपी। अब इधर मटेरियल के बारे में क्या बोला है? मटेरियल 100% लग गया तो बाकी कुछ भी है क्या? नहीं, इसलिए मटेरियल में डैश। लेकिन उसके बाद उसने दिया है लेबर और ओवरहेड्स में कितना लगा है? 25% लगा है। 25% लगा है मतलब 25% ही कंप्लीट हुआ है काम इनका। तो अभी भी इनकम्प्लीट काम कितना है? 75%। और जो इनकम्प्लीट काम है उसे आप डब्ल्यूआईपी कहते हो। मतलब जो भी यूनिट इधर दिख रहा है इसमें लेबर का और ओवरहेड्स का कितना परसेंटेज आने वाला है? 75%। 75%। अब ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा बिकॉज ये मेथड का नाम है फीफो मेथड। तो जब आप यूनिट प्रोड्यूस करके बेचते हो तो सबसे पहला यही जाएगा, तो उसमें इसका खर्चा इतना है। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। तो 40,000 का 75% वैल्यू निकालो, कितना आता है? 40,000 का हाँ 30,000 यूनिट आ रहा है। क्या बात है, सेम इधर भी आएगा 30,000। मतलब 40,000 में हमारा लेबर और ओवरहेड्स का 30,000 का खर्चा अभी भी पेंडिंग है, उस पर काम चल ही रहा है। समझा ये पहला पार्ट? डन। आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है हमने यूनिट इंट्रोड्यूस किया, कितना? 1,80,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है? 1,80,000। जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसे मटेरियल भी कहते हैं। 1,80,000 यूनिट इन मटेरियल आया। ठीक, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? यूनिट इन द प्रोसेस एट 31 अक्टूबर, मतलब ईयर एंड अक्टूबर में चालू हुआ था। उसके बाद यूनिट कंप्लीट दिया है। अच्छा, उसके बाद यूनिट कंप्लीट दिया है, कितना दिया है? 1.5 लाख। यूनिट कंप्लीट कितना हुआ है? 1.5 लाख। अब जरा ध्यान से, यूनिट कंप्लीट लिखना है 1.5 लाख। तो मैं लूंगा 1.5 लाख लिख दो सर, मैं बोलूंगा सबर। कौन सा मेथड है? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड कहता है कि आपको 1.5 लाख कंप्लीट हुआ है, 1.5 लाख लिखना है, बट डायरेक्ट नहीं। पहले कितना आया था? 40, फिर काम इंट्रोड्यूस हुआ 1,80। अब बेचोगे तो जो पहला आया था पहला वो बिकेगा, बाद में दूसरा बिकेगा। मतलब 1.5 लाख बेचने में सबसे पहला 40,000 बिकेगा, फिर 1,10,000 बिकेगा। मतलब फ्रेश यूनिट कंप्लीट 1.5 लाख का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? 40,000 डब्ल्यूआईपी का और 1,10,000 हमारा जो सेकेंड मटेरियल आया उसमें से। क्लियर हुआ? समझा? मेरे को कितना यूनिट बेचने का? 1.5 लाख बेचने का है। तो 1.5 लाख कैसे बेचूंगा भाई? जिस पे काम चल रहा है पहला वो काम कंप्लीट करो, फिर नया। तो जिस पे काम हुआ पहले वो जाएगा, फिर जो 1,80 उसमें से दूसरा मटेरियल जाएगा 1.5 लाख ही, बट पहले 40,000 जाएगा और फिर 1,10,000 जाएगा। नहीं समझा क्या? मतलब फीफो मेथड कर रहे हैं हम लोग, वेटेड एवरेज नहीं कर रहे कि सबको ऐड करके फिर बेचेंगे, ऐसा नहीं। वेटेड एवरेज में क्या होगा? डायरेक्टली 1.5 लाख दिखेगा। वेटेड मेथड में डायरेक्टली 1.5 लाख दिखेगा, बट फीफो मेथड में ऐसा नहीं, प्रेजेंटेशन दिखेगा। पहले ओपनिंग जाएगा, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ वो जाएगा। तो अपने को 1.5 लाख जाना है। इनपुट मतलब आया, आउटपुट मतलब गया ना। इनपुट का मतलब 1 लाख इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस मतलब उस पर काम हुआ,
तो काम होने के बाद हमने कितना यूनिट को बेचा है, 1.5 लाख ही बेचा है ना, 1.5 लाख बेचा तो 1.5 लाख डायरेक्टली नहीं बेचूंगा, मतलब 1.5 लाख के अंदर ना पहले कितना था, ओपनिंग 40 का था, तो पहला काम वो कंप्लीट हुआ रहेगा, तो पहले वो बिकेगा एंड देन सेकेंड मटेरियल बिकेगा। समझा? फीफो मेथड में काम ही ये होता है, इसलिए पहले 40 बेचा और फिर 1,10,000 बेचा। बात समझाइए? क्लियर? अब जो फिनिश हुआ है वो बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है? 100%। हाँ या नहीं? देखो उधर दिया है, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट इज योर 100%, मतलब 1,10,000। अरे बराबर, दिया है कोई परसेंटेज? नहीं, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 100%। कितना? 1,10,000। 100% कितना? 1,10,000। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? जो यूनिट बन गया है उस पे खर्चा पूरा हुआ है, पूरा खर्चा मतलब 100% कैलकुलेशन लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे दिया है यूनिट एट द एंड कितना है? 70,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा सा इधर खाली मैं प्रेजेंटेशन में चेंज कर रहा हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? ओके ठीक, आ जाता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, चौथे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 70,000। अब इसमें परसेंटेज 101% दिया रहेगा। देखो कितना परसेंटेज दिया है, तो बोला मटेरियल तो पूरा कंप्लीट हुआ है, खाली लेबर ओवरहेड्स कितना है? 50। तो मटेरियल तो 100%, बराबर 70,000, बट लेबर 50, इधर 50, तो मतलब 35,000। 35,000। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और कुछ? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है तो ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP का खर्चा दिया है। मटेरियल का 1,10,000, लेबर का 25,000, ओवरहेड्स का 45,000, बराबर है। तो भाई टोटल ऐड करके बताओ ओपनिंग WIP का खर्चा कितना है? 1,00,000 प्लस 25 प्लस 45, 25 45 60 70, 1,70,000 ओपनिंग WIP का खर्चा। अरे हाँ, उसके बाद क्या है देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड। हाँ जी, ओपनिंग WIP 40,000 आया था, उसका कॉस्ट तो चाहिए ना, तो कॉस्ट दिया है। पढ़ो देखो क्या लाइन पे दिया है, लाइन में दिया है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल लेबर ओवरहेड। हाँ, 1,00,000 मटेरियल का दिया है, लेबर का 25,000 दिया है, ओवरहेड्स का 45,000 दिया है। अच्छा प्रिंटिंग है वहां पे, क्वेश्चन में नहीं आया, ठीक है, ये ऐसा टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा हूँ। क्लियर? तो ये आपको करेक्शन के हिसाब से 1,70,000 आ गया। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उस साल मटेरियल का कितना खर्चा हुआ? 6,60,000, मटेरियल का 6,60,000, बराबर। उसके बाद लेबर का कितना? 5,55,000, 5,55,000 ही है ना, 5,55,000। फिर ओवरहेड्स का कितना? 9,25,000। ये खर्चा समझ में आया? अब ये खर्चा ना आपको सेकेंड स्टेटमेंट में भी काम आएगा। यहाँ पे लिखना है कॉस्ट। मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है? 6,60,000, लेबर का 5,55,000, ओवरहेड्स का कितना? 9,25,000। टोटल करना है तो टोटल करो, नहीं तो अभी बाद में करते, यहाँ तक बोलिए। अलग कैसे लिखोगे? ओपनिंग WIP का स्टेटमेंट ये हो गया ना बेटा, तो उसको अलग क्यों चाहिए आपको? ओपनिंग कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक अलग क्यों प्रेजेंट करने? आप लिख सकते हो, बट वाई? आई एम आस्किंग वाई। क्लियर? नो नेसेसरी। मैं बताऊंगा 1,70,000 जो आया ना उसका कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, ठीक है? और हम लोग जब यहाँ पे टोटल कॉस्ट बनाएंगे ना, ओपनिंग एडिशन और क्लोजिंग करके बताऊंगा मैं, वो 1,70 के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? आगे दिया है आपको, और कुछ दिया है क्या? नहीं, खत्म हो गया सम, इतना इंफॉर्मेशन। 90% सम ऐसा ही आएगा, 90% ऑफ द सम यही मैनर में रहेगा। इसमें क्या क्या हुआ? ओपनिंग WIP, फिर मटेरियल का खर्चा और मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना यूनिट ट्रांसफर किया मतलब कंप्लीट किया, क्लोजिंग कितना, वो इन्फॉर्मेशन दिया था, बराबर हुआ 100%। अब फिर हमको खर्चा दिया था, हमने खर्चा को लिख दिया। अब हमको क्या करना है? क्लोजिंग करना है। तो स्टार्ट करेंगे पहले इक्विवेलेंट यूनिट, फिर CPU, फिर टोटल कॉस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला CPU
कितना मटेरियल आया था देखो जरा, मेरे पास 2,20,000 आया, गया कितना देखो जरा, गया कितना देखो 2,20,000 ही। देयर वाज नो इंक्रीज डिक्रीज। 40 प्लस एक 1,50,000, 1,50,000 प्लस 70, 2,20,000, 2,20,000 आया, 2,20,000 गया। देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। समझा? मतलब देयर इज टैली इन इनपुट एंड आउटपुट। 2,20,000 आया, 2,20,000 गया, कुछ भी नहीं करने का। अब इसका यूनिट का टोटल, इसका यूनिट का टोटल, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन करेंगे, उसके ऊपर भी सम करेंगे, कोई वरी नहीं है। 1,10,000 प्लस 70, 1,80,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 यूनिट। 30 प्लस 1,10,000 प्लस 35, 1,60,000, 1,75,000 से 1,75,000। अरे समझा? चलिए अभी यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे। तो मटेरियल में यूनिट कितना आया, 1,80,000, इसमें आया 1,75,000, इसमें आया 1,75,000। चलिए डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। 3.67, 3.17, 5.28, टोटल 12.12। अब हुआ क्या यहाँ पे, इतना यूनिट आया था मटेरियल का, इतना खर्चा था, इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, तो अपने को CPEU, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल गया। ये समझा? अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। पहले ओपनिंग का कॉस्ट। ओपनिंग में क्या आएगा, ओपनिंग, ये आपका ओपनिंग है, ये इंट्रोड्यूस है, ये आपका इंट्रोड्यूस है, और बाद में आपको क्लोजिंग मिलेगा। और क्लोजिंग क्वेश्चन में ये लाइन पे दिया हुआ है क्लोजिंग यूनिट, बराबर है। तो सबसे पहला ओपनिंग, ओपनिंग यूनिट कितना है, मटेरियल तो था नहीं बट लेबर था और ओवरहेड्स था, तो यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड्स। लेबर में यूनिट कितना है 30,000, ओवरहेड्स में कितना है 30,000। लेबर का रेट पर यूनिट कितना है 3.17, और इसका भी है 5.28 ना, 5.28 मल्टीप्लाई करोगे 30,000 इंटू 3.17, 30,000 इंटू 5.28 कितना, 95,100, 95,100, और 30 इंटू 5.28, 1,58,400, टोटल आ जाएगा इसका 53,500। ये ओपनिंग आ गया। फिर उसके बाद हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था मटेरियल, मटेरियल इंट्रो, मटेरियल इंट्रो कितना हुआ था 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 सबको। हाँ, तो अभी जो कंप्लीट हुआ वही अपन खर्चे में लेंगे ना, जिस पे काम चल ही रहा है वो तो आपका क्लोजिंग में ना। मेरे पास इतना आया, इतना गया, तो अभी ये बाकी है ना, समझा? तो ये तो क्लोजिंग में जाएगा ना, तो ये कंप्लीट है, मटेरियल कंप्लीट ले लो भाई, इंट्रो नहीं समझ में आ रहा तो कंप्लीट, ठीक है। तो मटेरियल कंप्लीट में मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, ओवरहेड्स का खर्चा है। यूनिट्स 1,10,000 ही लिखने वाले हो सब में, इनटू इसका खर्चा, इसका खर्चा, इसका खर्चा करो, या तो डायरेक्टली 12.12 से मल्टीप्लाई करोगे, वन एंड द सेम। सबको अलग अलग सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करेंगे, या तो फिर एक साथ पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.12 से, तो भी आंसर वही आएगा। देखते भाई, इधर मल्टीप्लाई करो, 1,10,000 इंटू 3.67, 1,10,000 इंटू 3.67, 4,03,000, 1,10,000 इंटू 3.17, 48,700, 1,10,000 इंटू 5.28, 80,000, टोटल प्लस करो 13,33,200। अभी क्या करो, 1,10,000 इंटू 12.12 करो, 1,10,000 इंटू 12.12, ओह माय गॉड जादू, समझा? अब तीसरा पार्ट क्या बच गया इसके अंदर, क्लोजिंग। चलिए आ जाते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग यूनिट्स। हाँ जी, रुपीज डायरेक्टली कॉलम में डायरेक्ट लिखेंगे ना, अभी ये तो बाइफर्केशन है इसलिए दिखाया, नहीं तो डायरेक्टली उधर ही लिखता ना मैं। टोटल रुपीज के कॉलम, 2 रुपीज का कॉलम इसलिए बनाया,
हाँ, रेट पर यूनिट 12.12, यूनिट 1,10,000, खाली ओपनिंग मटेरियल 1,10,000 लिखता है, 12.12 डायरेक्टली आउटर कॉलम। अभी क्लोजिंग में ओवरहेड्स मटेरियल कितना है क्लोजिंग में? 70,000, 70,000, 35,000, 35,000, बराबर। रेट पर यूनिट मालूम है 3.67, 3.17 एंड 5.28। मल्टीप्लाई करो फट से, कितना आता है बताओ? किसका? 2,56,900। नीरज सॉल्व कर बेटा। 35 इंटू 3.17, 1,10,950 एंड द लास्ट वन 84। टोटल कर लो कितना आ रहा है? 5 लाख। इतना समझ में आ गया? अब इधर एक और बात आपको मिलता है, ये जो रेट है ना, ये आपका क्लोजिंग WIP का भी रेट है, ठीक है। तो ये रेट को हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे? क्लोजिंग WIP के प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स मालूम है, कितना यूनिट है मटेरियल का है, इसका इसका, तो यूनिट दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक आप कितना बचा तक 70,000 लिख सकते हो यूनिट, और इसका कॉस्ट कितना दिखा दोगे? 5,52,650 है ना, 5,62,650। क्लोजिंग WIP समझ में आया? 1 2 3 क्लियर हो गया। अब नॉर्मल क्लोजिंग करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स को यूनिट्स में क्लोज करेंगे। कितना है भाई? 2,20,000, 2,20,000 गया 70, तो बचा कितना? 1,50,000। देखो आपने यूनिट कितना ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस में? 1,50,000 ही किया ना, दिया था क्वेश्चन में। बाय, देखो फिनिश गुड्स कंप्लीटेड कितना ट्रांसफर हुआ? 1,50,000, तो पूरा बाय नेक्स्ट प्रोसेस कितना ट्रांसफर किया? 1,50,000। ये पहले भी मैं लिख सकता हूँ, चलता है। 1,50,000 को अभी क्या करोगे? इसका कॉस्ट ले लो भाई, इसका कॉस्ट ले लो। 1,70,000, 6,60,000, 5,55,000, 9,25,000, टोटल 23,10,000, 23,10,000 माइनस करो 5,52,650, 17,57,350। समझ में आया? समझा लो। पहला प्रोसेस क्लियर। अब ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ इक्विवेलेंट, इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस गेन वाला सब नहीं दिया। आगे अभी और एक सम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ऐसा कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर कंप्लीट कर लो। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर है 253, सम नंबर है 18। ये समय थोड़ा सा अपन नया प्रोसेस देखने वाले, एबनॉर्मल लॉस गेन, नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ने वाले। ओके, फॉर्मेट फिर से एक बार। यहाँ पे क्या क्या आता है? पहला, टू ओपनिंग WIP, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, बाय क्लोजिंग WIP, बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोजिंग WIP लिख देता हूँ, क्लोजिंग WIP, ठीक है। चलिए, इतना प्रोसेस तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन रीड करते, देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम the following detail related to the month of Jan 2017 is given. Opening stock, that is 1500 unit valued at 2325. ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग WIP कितना यूनिट है? 1500 यूनिट, बराबर भाई 1500 यूनिट जिसका कीमत है 2325, बराबर। अब ये जो ओपनिंग है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है? 1500। हमेशा देखो जो ओपनिंग डेवलप है उसका परसेंटेज दिया रहेगा, कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो देखते हो उसके बारे में कुछ दिया, यस डिग्री ऑफ देयर कंप्लीशन इज गिवन। मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ है? 80। अगर कंप्लीट 80 हुआ है तो बाकी कितना है? 20। तो 1500 का 20% मटेरियल का बाकी है। अरे समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? चलिए, तो 1500 का 20% कितना आएगा? 300 आएगा। बढ़िया है। लेबर कितना कंप्लीट हुआ है? 60 कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है? 40। तो WIP में कितना परसेंट आएगा? 40%। कितना आ रहा है? 600। इधर भी 40, बराबर ना? अरे समझा?
पहला प्रोसेस क्लियर हुआ। आगे बढ़ते उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, पिछले प्रोसेस से इधर आया, मतलब उसे हम लोग कहते हैं फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना है, 12,500 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ। समझा? जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट अपने को मालूम नहीं है, उसका कॉस्ट नीचे दिया रहेगा। देखते कितना खर्चा दिया उसका। तो 12,500 जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू दिया है 12,080, मतलब 12,080 उसका कॉस्ट दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है भाई, 12,500। कॉस्ट कितना दिया है, 12,080। ये समझा? अरे हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद दिया है ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। हमने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना यूनिट ट्रांसफर किया है, 12,000। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना यूनिट ट्रांसफर किया है, 12,000। 12,000 ट्रांसफर करना है, जिसमें से ओपनिंग का कितना है, 1,500। तो अपना फिनिश प्रोडक्ट कितना रेडी हुआ इसमें, 10,500। 12,000 रहेगा ना, मतलब पहला फीफो के मेथड में 1,500 जाएगा और 10,500 जाएगा। एनी डाउट इन दिस? मतलब ये हमारा इधर आ जाएगा बाय फिनिश, या तो नेक्स्ट प्रोसेस बोला है ना ट्रांसफर, यहाँ पे बाय नेक्स्ट प्रोसेस। तब हो गया क्या, बाय नेक्स्ट प्रोसेस। कितना नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने का है, 12,500। अरे समझा? जिसका कॉस्ट निकालना बाकी है 12,500 नहीं, 12,000 ना। हाँ, भड़कने का नहीं, लिखता है भाई 12,000। समझा ये प्रशांत? प्रशांत आगे उसके बाद क्या दिया देखो, मटेरियल एडेड इन द प्रोसेस का कॉस्ट नील है, लेबर एडेड इन द कॉस्ट का खर्चा दिया है 6,030, ओवरहेड्स का खर्चा दिया है 9,045। खर्चा दिया है लेबर का 6,030, लेबर का 9,045, यही खर्चा है ना। चलिए नेक्स्ट उसके बाद यूनिट स्क्रैप, पहली बार आ गया। यूनिट स्क्रैप मतलब भंगार। कितना यूनिट भंगार हुआ, 800। उसे बेचा कितने में, वो भी दिया है, कितने में बेचा है देखो वेरी नेक्स्ट लाइन पे, 200 रुपये। आपको अगर प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस याद होगा तो भाई नॉर्मल लॉस लिखते थे यूनिट्स में, कितना नॉर्मल लॉस यूनिट है, 800। बेचा कितने में, 200 में। अरे समझा? तो मतलब यूनिट जा तो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉर्मल लॉस। यूनिट में कितना लॉस हुआ, 800 का, 800 यूनिट का लॉस हुआ, वो तो रुपीज है। समझा ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 1,200। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,200। ये सब लिखने के बाद ही अपने को पता चलेगा एबनॉर्मल लॉस है या गेन है। कितना यूनिट आया, कितना यूनिट गया, यूनिट का हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, किधर, वो तो क्लोज करेंगे तो समझेगा भाई, सबर अली, घाई क्या है। आगे दिया है क्लोजिंग स्टॉक, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया मटेरियल का 90%। तो भाई इधर मटेरियल 90% कंप्लीट हुआ है, लेबर में 80%, ओवरहेड्स में 80%। तो 1,200 का 90% कैलकुलेट करेंगे, 1080, शायद 1080, 80% मतलब 960। डन। और क्या है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, झालं भाई। अब मुझे देखो दो चीज का कॉस्ट है भाई, इधर लिख लेता हूँ पहले मैं, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल अपना जो बेसिक कंसेप्ट था वही किया है। अब पहले मैं ये फाइंड करूंगा यूनिट, तो पहले यूनिट देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। कितना यूनिट आया है, 14,000, 12,513, 14,000 आया। गया कितना है चेक करो, गया कितना है चेक करो, ज्यादा गया है, कम गया है, क्या गया है देख लो। यूनिट आया था 14, गया कितना है चेक करो माइनस करके, मतलब नो एबनॉर्मल, नो लॉस। समझा? क्लियर हुआ? मतलब इस क्वेश्चन में भी कोई एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं था, बट नया पॉइंट आपके लिए था नॉर्मल लॉस का। ठीक है, नॉर्मल लॉस के ऊपर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, बट इसका कैलकुलेशन अभी मेरा बाकी है। 14,000 और 14,000, जो यूनिट गया वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो फट से जरा कैलकुलेट कर लो, 100%, 100%। यहाँ पे आएगा 10,500, 10,500। कोई अगर कैलकुलेट कर रहा था तो अपने आप को समझ रहा है वो क्या है।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, नॉर्मल स्क्रैप डैश डैश डैश। भंगार है मतलब उसमें खर्चा कुछ भी आने वाला नहीं है, उधर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवर कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हमने उसे डैश कर दिया है, समझा। अब चलिए यूनिट्स का टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिट्स का खर्चा ले लो, कितना है 300 यूनिट, 10,500 मतलब 10,800 प्लस 1080, 11,880 शायद, 300, 10,500 प्लस 1,080, 11,880 परफेक्ट है। इधर 600, 12,060, इधर भी सेम रहेगा 12,060, 60 है ना, ठीक है। ये समझा पहला वर्किंग। अभी कॉस्ट, चलिए मटेरियल का कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में दिया है, हमने दिया है ना मटेरियल का कॉस्ट 12,080 दिया था ना, 12,080 में 12,080 था ना, माइनस करूंगा स्क्रैप का खर्चा, ध्यान से 12,080 में स्क्रैप भंगार बेचा था आपने, मटेरियल ही भंगार में बेचोगे ना, लेबर को थोड़ी भंगार में बेचेगी, भाई तू लुल्ला हो गया चल भंगार में जा, ऐसा तो नहीं ना, तो इसलिए वो खर्चा 200 इसमें से माइनस किया, तो 12,080 में 200 माइनस करो कितना आएगा 10,080, नहीं ज्यादा ही आएगा, हाँ वही 10,000, 10,000 कैसे आएगा, 12,080 माइनस 200 करो कितना आ रहा है 11,880, ये समझा कैसे किया। लेबर का खर्चा कितना हुआ था क्वेश्चन में 6030, और ओवरहेड्स का 9045, यूनिट्स मालूम है, हाँ जी यूनिट्स तो मालूम है, इसका है 11,880, इसका यूनिट है 12,060 और इसका है 12,060, डिवाइड कर लो फटफट और बताओ कितना आ रहा है। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, 1 रुपया आएगा, पहले वाले का कितना है 1, दूसरे का 0.5, तीसरे वाले का 0.75, स्मार्ट हो गए तुम लोग यार। टोटल कर लो इसका 25, 2.25 शायद, 2.25 डन यहाँ तक। अभी चलिए 3 कॉस्ट निकालेंगे, पहला ओपनिंग, ओपनिंग में आप देख सकते हैं यूनिट्स, इसका 300 है, इसका 600 और इसका 600, तो यहाँ पे निकलेगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये ओपनिंग निकाल रहा हूँ हाँ भाई। ओपनिंग में यूनिट्स मटेरियल का कितना है 300, लेबर का कितना है 600, इसका है 600, 1 रुपया, आधा पैसा, 75 पैसा, बराबर है। 1 रुपये के हिसाब से 300 ही आएगा, आधा भी 300 ही आएगा, 75 पैसा आ जाएगा आपको 800, 450, टोटल हो जाएगा 1,050, अरे समझा। फिर उसके बाद मैं निकालूंगा मटेरियल कंप्लीटेड का, मटेरियल कंप्लीटेड कितना है 10,500, डायरेक्टली लिख दो अभी 10,500, मैंने बाइफरकेट क्योंकि सब में 10,500 ही है, टोटल खर्चा मालूम ही है 2.25, अभी मैंने बताया ना कैलकुलेशन, डायरेक्टली बता दो कितना आ रहा है 625, अंडरस्टूड, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल क्लोजिंग कितना है 10,800, सॉरी 10,800 नहीं 1080, 1080, 960, 960, इसका 1 रुपया, इसका आधा पैसा, इसका 75 पैसा, 1 रुपये के हिसाब से 1080, आधा 960 का आ जाएगा 450, 480, और इधर 720, ऐड कर लो कितना 2,280, ये जो कॉस्ट है इसे आप क्लोजिंग कॉस्ट भी कहते हो, तो क्लोजिंग कॉस्ट भी आ जाएगा 2,000, ओके ओके। WIP कितना भाई, यहाँ पे WIP में है 1200 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 2,080, 2,280 है ना, 2,280 यहाँ का कॉस्ट वहाँ मिल गया। अब खाली क्या बच गया है फिनिश गुड्स का कॉस्ट, तो फिनिश गुड्स के लिए फिर से यूनिट्स का टोटल होगा 14,000 यूनिट आया है, हाँ जी 14,000 आया, देखो गया भी 14,000 है, हिसाब मार के चेक कर लो, 1200 प्लस 800 कितना आएगा 2,000,
2000 और 12000 14000 हो गया ना। अब इसका कॉस्ट ले लो टोटल फट से, इसका कॉस्ट का टोटल कॉस्ट 29,480 29,480। इसमें ये सब माइनस कर दो 27,000। डन विथ योर सम। नॉर्मल लॉस वाला। अब नॉर्मल लॉस आएगा तो अब कैसे होएगा, देखो यूनिट सब दिया रहता है, फिर हम देखते हैं कितना आया कितना गया। भाई आया 14, गया सिर्फ 13 गया है, तो अपने को 1000 का एबनॉर्मल लॉस। लेकिन आया 14 और गया 15, 1000 फायदा हो रहा है, तो उसे एबनॉर्मल गेन कहते हैं, वो इनपुट में दिखता है। वैसा वाला सम करेंगे। अभी दिमाग में बैठा कैसा प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, देखो इस क्वेश्चन में ना एक कॉस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रोसेस कॉस्ट। अपने को वैल्यू ऑफ ओपनिंग, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फाइंड करना है। देखो मैंने यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ ओपनिंग, वैल्यू ऑफ एडिशन तो कैलकुलेट किया है। उसके अलावा मुझे क्वेश्चन में एक ओपनिंग WIP का कॉस्ट दिया था, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ वो निकालता हूँ। टोटल कॉस्ट ओपनिंग WIP का कॉस्ट है 2325। इसमें ऐड करूंगा ओपनिंग WIP इनकम्प्लीट जो अपने पास इंट्रोड्यूस हुआ था, जो प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ये जिसे मैंने बना के बेचा है, तो उसका खर्चा कितना आया 1050। ये जो यूनिट बन गया था ये जिसे मैंने भेजा, और फिर उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको भी कंप्लीट करके भेज दिया, तो इसमें भी खर्चा आया। ऐड कंप्लीटेड यूनिट कॉस्ट, कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट कितना है 23,625। तो मुझे इस प्रोसेस का खर्चा कितना आया, टोटल ऐड कर लो 23,625, 1050, 2325 ऐड करो कितना आता है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट। समझ में आया, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। फुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।